सुप्रभात। ध्यान, समाधि और शून्य, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। ध्यान, समाधि और शून्य। शेख फरीद से एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हमने सुना है कि तुम जिन्हें जीवन में आस्था होती है वे मृत्यु का भी स्वागत करते हैं, ये कैसे हो सकता है? उस मनुष्य ने आगे कहा, महाराज हमने सुना है कि जब मंसूर के हाथ पैर काटे गए, आंख फोड़ी गई, तो उसने चूतक नहीं की। क्या ये संभव है? फरीद सुनकर चुप हो गया। फिर फरीद ने उस व्यक्ति को एक कच्चा नारियल दिया और उसे फोड़ने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने कहा, आपने जवाब नहीं दिया। फरीद ने कहा, पहले इस नारियल को तो फोड़ो, लेकिन ध्यान रखना इसकी गरी अलग निकल जाए। ये कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति बोला। संत ने तब एक दूसरा सूखा नारियल देते हुए यही बात कही। उस व्यक्ति ने नारियल फोड़कर गरी निकालकर उनकी समझ लगी। तब संत ने उससे पूछा, इसकी गरी कैसे निकल आई? उस व्यक्ति ने कहा, वो सूखी थी इसलिए खोल से अलग थी और निकल आई। तो फरीद ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का भी यही उत्तर है। आम लोगों की आत्मा शरीर रूपी खोल से जुड़ी होती है। इस कारण जब उनके शरीर को चोट पहुंचती है तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। किंतु जीवन के परम सत्य को समझने वाले अपनी आत्मा को अपने शरीर रूपी खोल से अलग रखते हैं। तो यातना देने पर भी उन्हें ना पीड़ा होती है ना बनी। ईश्वर या ब्रह्म प्राप्ति के साधनों के संबंध में अनेक महापुरुषों द्वारा अपने अनुभवों को बताया गया, लेकिन अंतिम लक्ष्य स्थान सभी का एक ही है। एक बात विशेष रूप से सभी मार्गों और महापुरुषों में अवश्य देखी जाती है कि बिना गुरु पथ प्रदर्शक के किसी भी मार्ग पर चलना संभव नहीं। जब मनुष्य गुरु के माध्यम से उसकी बताई विधि के अनुसार कार्य करता है, तब ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग सरल हो जाता है। सक्षम गुरु मनुष्य के स्वभाव, उसकी योग्यता व अवस्था के अनुरूप ही मार्ग का निर्धारण करता है और उसी के अनुसार साधनों को कराकर इस मार्ग पर लगा देता है। धीरे धीरे मनुष्य अपने गुरु की समीपता व आज्ञा के अनुरूप समर्पण करके उसके गुणों को स्वयं धारण कर लेता है। एक अवस्था दोनों के मध्य ऐसी भी आती है कि दोनों का स्वरूप भी एक ही हो जाता है। यह अनुभव की बात है। तो ईश्वर प्राप्ति के अनेक साधन जैसे हठयोग, राजयोग, प्रेम भक्ति, ज्ञान योग, सतयोग, निष्काम योग, सहज योग, प्रेम योग, लय योग, प्राण योग, ध्यान योग, जप योग आदि। मनुष्य विचारों से भिन्न होने के कारण वे अपना मार्ग अपनी योग्यता, इच्छा व सरलता के अनुरूप चयन कर लेता है और उसमें गुरु की सहायता अवश्य भावी होती है। मनुष्य में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों शक्तियाँ भिन्न भिन्न होती हैं और जब तक ये शक्तियाँ निर्मल व शुद्ध होती हैं तब तक मनुष्य को किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती। जब इसमें सामाजिक पर्यावरण के प्रभाव पर विकार उत्पन्न हो जाता है, तब गुरु विभिन्न साधनों को कराकर इन विकारों को दूर करते हैं। हमारे संत मत पर चलने वाले सभी महापुरुषों ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए साधनों के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति की। अर्थात मनुष्य अपने परिवार में रहते हुए भी गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चलकर अपने ध्येय तक पहुँच सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि मनुष्य को अपने विचारों को बंधन मुक्त करना होगा। जैसे जाति, धर्म, ऊंच व नीच, अमीर गरीब, सभी को एक समान दृष्टि से देखने का स्वभाव बनाना होगा।
ये व्यवहार में गुरु कृपा से आ जाता है। तो जिज्ञासु निश्चय ही ब्रह्मबोध का प्राप्त करता ही, चाहे कई जन्मों का समय क्यों लगता है। वर्तमान जन्म में जिज्ञासु जिस स्थिति तक अपने साधनों के माध्यम से पहुँच जाता है, अगले जन्म में वही गुरु मिलता है। तीसरे जन्म की स्थिति के आगे के साधन कराकर आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु जब शिष्य को दीक्षा प्रदान करता है, तब अपने आत्मज्ञान से शिष्य के संस्कारों का अध्ययन करके पिछले जन्म की आध्यात्मिक स्थिति को अनुभव कर लेता है। फिर उसके अनुसार ही जिज्ञासु का मार्ग निर्धारित करता है। तो जिज्ञासु की 4 शक्तियाँ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आती। इन 4 शक्तियों में मन सबसे अधिक प्रबल और शक्तिशाली होता है। इसकी चंचलता व गति वायु गति से विकसित होती है। इसका कारण यह है कि मन 4 शक्तियों का केंद्र होता है, अतः इस पर अंकुश व नियंत्रण करना असंभव सा प्रतीत होता है। मन में रजोगुण व तमोगुण की अधिकता होने के कारण जिज्ञासु इसके अधीन रहता है, लेकिन सतगुरु के प्रताप से जब इस पर चोट की जाती है, तब इसकी गति सतोगुण की ओर हो जाती है तथा निरंतर साधना व प्रयास से गुरु के बताए मार्ग या विधि पर धीरे धीरे सतगुणों की ओर चलने लगता है। तो पक्षी मन चंचल भयो बेग न थामो जाए, गुरु के ठोकर खाए कर तुरंत वहाँ रुक जाए। मन के सतगुणों से पूर्ण होने पर बाकी शक्तियाँ चित्त, बुद्धि, अहंकार पर आसानी से नियंत्रण हो जाता है। मन के नियंत्रण में आने के बाद चित्त स्वतः नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि मन में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। मन तो संकल्प और विकल्प करने वाली शक्ति है, और चित्त जीवात्मा में विचारों की उत्पत्ति तथा नए विचारों को जन्म देता है। तो मनुष्य की वृत्तियाँ ऐसी चित्त में निवास करती हैं, यहीं पर मनुष्य के अंतःकरण की जड़ें होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार से ही मनुष्य का अंतःकरण बनता है। अर्थात अंतःकरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए मन और चित्त को शुद्ध बनाए रखना जरूरी है, जो कि निरंतर साधन व अभ्यास से संभव हो जाता है। तो बुद्धि और अहंकार दोनों ही स्वयं मन चित्त के अनुरूप हो जाते हैं। गुरु का कार्य जिज्ञासु का अंतःकरण साफ करना होता है, जो कि जन्म जन्मांतर के गंदगी व कालिमा से भरपूर होता है। इसलिए परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी ने स्वयं को धोबी व बन्नी की संज्ञा दी है। जिज्ञासु के चित्त का स्वभाव परिवर्तित करके, यानी एकाग्र करके, उसके अंतःकरण को शुद्ध किया जाता है। अब जिज्ञासु के चित्त को रजोगुण व तमोगुण से हटाकर सतोगुण पर लगाया जाता है, और वहीं से चित्त स्वतः निर्विकार आने लगता है और योग की क्रिया आरंभ हो जाती है। तो वृत्तियों को रोकना ही योग है। वृत्ति के स्वरूप को जानने के लिए हम एक बिंदु को वृत्ति कह सकते हैं, और अनेक बिंदुओं को वृत्तियाँ कहा जा सकता है। अर्थात वृत्ति की कोई भी लंबाई व चौड़ाई नहीं होती। यदि इन बिंदुओं को आपस में जोड़ दिया जाए तब रेखा बन जाती है। यही विचार है। यही विचार जिज्ञासु के अंतःकरण में उठने लगते हैं, और साधन व गुरु कृपा से जिज्ञासु पुनः एक बिंदु पर आता है। इसी प्रक्रिया को निरंतर करने से जिज्ञासु विचारों से मुक्त हो जाता है, अर्थात ठहराव की स्थिति आ जाती है और साधन समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात की स्थिति को समाधि की संज्ञा दी गई, अर्थात धीरे धीरे 4 वृत्तियों के ठहराव के बाद मनुष्य समाधि की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे स्थानीय स्थिति में जिज्ञासु को तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म का अनुभव होता है। शरीर स्थिर हो जाता है, बाहरी ज्ञान व ज्ञान प्रभाव का अनुभव नहीं होता है, और आंतरिक ज्ञान अनुभव में रह जाता है। अर्थात मनुष्य को मनोमय कोश समाप्त हो जाता है मनुष्य, तथा जिज्ञासु ज्ञान यानी विज्ञान में कोश में प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही जीवन मृत्यु की स्थिति भी कहते हैं। यही योग की स्थिति है। विज्ञान में और ज्ञान में कोश को सूर्यलोक भी कहते हैं। तो योग की असंख्य अवस्था होती है। शास्त्रों के अनुसार इसे 2 भागों में विभाजित किया था। प्रथम जानने योग्य, इसमें बुद्धि कार्यरत रहती है और अनुभव भी होता है, यहीं पर ब्रह्मबोध होता है। द्वितीय न जानने योग्य, इसमें बुद्धि का कार्य समाप्त हो जाता है और वह ईश्वरीय भेद है रहस्यों तक नहीं जा पाती, अर्थात बुद्धि शून्य हो जाती है। तो योग की जानने योग्य अवस्था के अंतर्गत बुद्धि कार्यरत होती है, और उसके आगे शून्य की अवस्था हो जाती है। इस शून्य में जीव अंधकार में हो जाता है और परम आनंद का अनुभव करता है, जो शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। ये गूंगे का गुण होता है। इस अवस्था में जीव का पिछला ज्ञान, बुद्धि व विवेक शून्य हो जाता है और शरीर निष्क्रिय हो जाता है।
तो जीव इस परमानंद की अनुभूति से वापस शरीर में नहीं आना चाहता, क्योंकि यहीं पर उसे ब्रह्म स्वर अलौकिक रस्वासाधन का अनुभव होता है। सक्षम गुरु के प्रयासों से शक्तिपात द्वारा जिज्ञासु वापस शरीर में आ जाता है। हमारे दादा गुरु महाराज महात्मा डॉक्टर रामनारायण जी वर्मा अपने शिष्य से श्री सहदेव शास्त्री जी को उपयुक्त अवस्था से वापस शरीर में लाए थे। अपने शिष्य श्री सहदेव शास्त्री जी को उपयुक्त अवस्था से वापस शरीर में लाए थे। संक्षेप में शास्त्री जी पूजा करते समय उक्त स्थिति में आ गए थे। उनके शरीर मृतक अवस्था में था। सूचना मिलते ही डॉक्टर साहब जी उनके निवास शीशा में आर्य समाज मंदिर गए और शक्तिपात के द्वारा उन्हें पुनः शरीर में लाकर जीवन दिया। तो जिज्ञासु की यह स्थिति आनंदमय कोश होती है। यह अत्यंत निर्मल और शुद्ध अवस्था होती है। यही चैतन्य ब्रह्म का स्थान है। मानव शरीर धारण करने का एकमात्र उद्देश्य यही है। यह साधन निरंतर करते करते जिज्ञासु में ईश्वरीय गुणों का समावेश होने लगता है तथा धीरे धीरे जीव जिज्ञासु अपने निस्वरूप को प्राप्त करता है। इसे ही अहम ब्रह्म की स्थिति कहते हैं। यहीं से मनुष्य माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करता है। इसके आगे की स्थिति को वेदों में चरवेति कहा है और रामायण में तुलसीदास जी ने हरि अनंत हरि कथा अनंता कहकर पूर्ण कर दिया।